नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंडेड सत्या में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। यदि हम अपने जीवन में बस कुछ आदतों को सही कर लेते हैं तो हर कोई अपने अशांत मन को शांत कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। जीवन में गलत आदतों के कारण मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है, जिससे हमारा मन कमजोर और अशांत रहने लगता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है आपके मन का शांत होना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? ऐसा क्या करें जिससे हम अशांत मन को शांत कर अपने जीवन को सुखमय बना सके? दोस्तों, इसके लिए आपको भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताई गई 10 बातें जाननी होंगी। यदि आपने गौतम बुद्ध की ये 10 बातें जान लेते हैं और इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं तो यकीन मानिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होकर रहेगा। आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी, गंदे विचार आपके मन में नहीं आएंगे, नई नई ऊंचाइयों को आप छू जाएंगे, जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि आप गौतम बुद्ध की इन 10 बातों को अपने जीवन में सही तरीके से फॉलो करते हैं तो कभी भी आपका मन अशांत नहीं रहेगा। क्या है वो 10 बातें, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। एक साधु ने उनसे पूछा, हे भगवान, मन को कैसे सुखद और मजबूत बनाया जा सकता है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, देखो, एक मजबूत मन का निर्माण हमारी आदतों से होता है। यहाँ कुछ ऐसी आदतें हैं जो मन को कमजोर और अशांत बनाती हैं। पहली आदत है अत्यधिक विचार। गौतम बुद्ध ने बताया कि अगर हम बहुत अधिक विचार या सोचते हैं तो मन कभी कभी अशांत हो जाता है। हम कल की चिंता में रहते हैं कि कल कैसा होगा, क्या होगा, जिसके कारण हम अधिक विचार कर अपना आज भी खराब कर देते हैं और जिससे मन अशांत रहने लगता है। इसलिए गौतम बुद्ध कहते हैं, हमें ज्यादा व्यर्थ की बातों पर अत्यधिक विचार नहीं करना चाहिए। कल की व्यर्थ चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। जो होना होगा वो होकर ही रहेगा। उस कारण अपना आज का समय खराब नहीं करना चाहिए। दूसरी आदत है आलस्य। बुद्ध ने बताया कि आलस्य भी मन को दुर्बल बना सकता है, क्योंकि यह हमें प्रगति की ओर बढ़ने से रोकता है। आलस्य एक वह बीमारी है जो व्यक्ति को नरक की ओर ढकेलता है। बुद्ध बताते हैं कि इससे बचने के लिए व्यक्ति को प्रातः काल सुबह के समय उठकर नियमित रूप से व्यायाम करना, सात्विक आहार पर ध्यान देना और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आलस्य से मुक्ति प्रदान करता है। तीसरी आदत अत्यधिक चिंता। अत्यधिक चिंता करना मन को व्याकुल बना देता है। अधिक चिंता हमें भविष्य की अनिश्चितता में डालकर शांति से जीने से रोकती है। चिंता हमारे मन को अस्तित्व में परेशान करती है और विचारों को अशांत करती है। बुद्ध के अनुसार चिंता से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका अपने विचारों को साकार रूप से नहीं देखना है, बल्कि उन्हें गुजरने देना है। यही चिंता से मुक्ति का मार्ग है, जिससे मन शांति और सुख की दिशा में बढ़ सकता है। चौथी आदत क्रोध। बुद्ध ने बताया कि क्रोध भी मन को कमजोर बना सकता है, क्योंकि यह हमें अज्ञान में ले जाता है। हमें समझना चाहिए कि क्रोध हमें हानि पहुंचाता है। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम अपना नियंत्रण खो देते हैं और बुरे कर्मों की ओर प्रवृत्ति होती है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को नष्ट करने के लिए हमें सकारात्मक भावना बनाए रखनी चाहिए। चिंता और निराशा की जगह हमें प्रेम और समझदारी की भावना को अपनाना चाहिए। क्रोध से मुक्ति प्राप्त करने के लिए बुद्ध ने ध्यान, सत्य और मैत्री का मार्ग बताया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने विचारों को साफ और पॉजिटिव रखना चाहिए, ताकि क्रोध हमारे मन को अशांत और हानि न पहुंचा सके। पांचवी आदत अस्वास्थ्य खाना। गौतम बुद्ध कहते हैं, जैसा हमारा भोजन होगा वैसा ही हमारा मन होगा। अशुद्ध खाना मन को भी प्रभावित करता है, स्वस्थ और शारीरिक स्थिति की मजबूती को भी कम करता है। अशुद्ध खाना सीधे रूप से हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब भोजन ही अस्वस्थ होगा तो मन को अशांति तो मिलनी ही है। इसलिए मन की अशांति को दूर करने के लिए हमें सात्विक, स्वास्थ्यपूर्ण और सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। यह हमारे दिल, मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। बुद्ध ने बताया कि अत्यधिक मांसाहारी, तीखे और अत्यधिक मीठा खाना मन को उत्तेजित कर सकता है, जिससे अशांति की अवस्था हो सकती है। सात्विक आहार जैसे कि फल, सब्जियां और शुद्ध अन्न मन को शांति और समर्थन प्रदान करता है। छठी आदत असफलता का डर। उन्होंने बताया कि असफलता से डरना हमारे मन को कमजोर बना सकता है।
जीवन में हार जीत सुख दुख का आना स्वाभाविक है। बुद्ध कहते हैं कि असफलता हमारी आत्मा को नहीं, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है। असफलता को एक सबक समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, न कि इसे अपने मन में बैठाकर हमारी भविष्य दृष्टि को कमजोर करना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम योग और ध्यान का अभ्यास करके मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा मन अशांति से मुक्त होता है। इससे हम असफलता की परेशानी को सहन करने का साहस जुटा सकते हैं और नए प्रयासों में उत्साहित हो सकते हैं। 7वीं आदत, अधिक समय तक सोना। बुद्ध ने बताया कि अधिक समय तक सोना मन को कमजोर कर सकता है। उचित नींद आवश्यक है, लेकिन अधिक समय तक सोना लापरवाही को बढ़ा सकता है। बुद्ध ने बताया कि अधिक समय तक सोना मन को कमजोर कर सकता है। उचित नींद आवश्यक है, लेकिन अधिक समय तक सोना लापरवाही को बढ़ा सकता है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि मन को शांति में लाने का मार्ग सोने से नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता और सच्चे ध्यान में है। अधिक सोने की आदत से हमारी मानसिक स्थिति प्रभावित हो सकती है और मानसिक चैतन्य भी कम हो जाती है। अधिक सोना हमारी आत्मा को जागरूकता से दूर कर सकता है, जिससे हमारा मन अज्ञान और उदासीनता में डूब जाता है। इसलिए सही समय पर उठना और ध्यान में रहना मन को शांति और सकारात्मकता की दिशा में बढ़ावा देता है, जिससे अशांति को दूर किया जा सकता है। 8वीं आदत, अपनी जिम्मेदारियों से भागना। बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकारना चाहिए और उन्हें ठीक से निभाना चाहिए। प्रथम रूप में हमें अपने कार्यों को ध्यान से करना चाहिए, ताकि चिंता कम हो और मन प्रशांत रहे। बुद्ध ने सिखाया है कि अनावश्यक चिंता को छोड़ना मन को शांति में लाता है। मन को अपनी सीमाओं में रखकर हम अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन कर सकते हैं और जीवन को सुखमय बना सकते हैं। 9वीं आदत, लालच और आसक्ति। उन्होंने सिखाया कि लालच और आसक्ति से हमारा मन कमजोर हो सकता है। लालच मन को अशांत करता है। लालच एक कमजोरी है, क्योंकि हमें हमेशा अधिक चाहिए और यह खालीपन और असंतोष का कारण बनता है। बुद्ध ने बताया कि इनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें इन्हें नियंत्रित करना चाहिए। बुद्ध ने लालच और आसक्ति से मुक्त होने के लिए सत्य, ध्यान और समर्पण का मार्ग अपनाना चाहिए। सामान्य मानव जीवन में जो ही व्यक्ति लालच के बंधन से मुक्त होकर सच्चे आनंद की दिशा में चलता है, उसे आत्मा का साक्षात्कार होता है। 10वीं आदत, नकारात्मक भावनाएं और अस्त्य। बुद्ध ने कहा, जब हम आत्मनिंदा, दूसरों के प्रति ईर्ष्या और किसी के साथ अनिवार्य विरोध की भावना रखते हैं, तो मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। बुद्ध ने असत्य को भी एक मन की कमजोरी बताया। यह व्यक्ति को अपनी विचारशीलता से दूर कर सकता है और उसे आत्मज्ञान में कमी कर सकता है। असत्य से हमारा मन विचारों में उलझ जाता है, जिससे आत्मसमर्पण कमजोर होता है। बुद्ध ने बताया कि जब हम असत्य पर आधारित भ्रांतियों में पड़ जाते हैं, तो हमारा मन भटकने लगता है और शांति की अवस्था खो जाती है। नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध और असंतुष्टि मन को अशांति में डाल सकती हैं और विचारों को उथल पुथल कर सकती हैं। बुद्ध कहते हैं कि हमें अच्छे उपदेशों को सुनने और जानने से हमें सत्य की पहचान करने की क्षमता मिलती है और असत्य के प्रति जागरूकता होती है, और इससे हमारी नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं। यह हमें मानसिक स्थिति को स्थिर करने और शांति की दिशा में बढ़ने में सहायक होता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे विचार वाले माहौल में रहने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध साधु जी से कहते हैं कि जब हम इन सभी आदतों को बदलते हैं, तब हमारा मन मजबूत और शांत होता है और हम आत्मा की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। दोस्तों, ये थे भगवान गौतम बुद्ध जी के द्वारा बताए गए मन को शांत करने के उपदेश हैं कि कैसे हम अपनी गलत आदतों को सुधार कर अपने मन को शांत कर आत्मा की ओर ले जा सकते हैं, और जिससे हर कोई अपने जीवन सुखमय और शांति से व्यतीत कर सकता है। तो दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।